आबादी के तौर पर दिखती है, तो ऐसे में आखिर क्या उसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? और जरा ये आंकड़े देख लीजिए, बिहार में किस जाति की कितनी आबादी, ब्राह्मणों की आबादी देख लीजिए 47,000, यहां पर 47,81,280, और अगर उसकी प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 3.65%। ये आंकड़े हैं। राजपूत की बात कर ली जाए तो 45,10,733, 3.45%। ये वो आंकड़े हैं जो आज रिपोर्ट के तौर पर सामने आए हैं। तब्दीली कितनी हुई, इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। भूमिहार की बात कर लेते हैं। 37,50,886, 2.86% आबादी इनकी है। भूमिहारों की बात की जाए और ऐसे में भूमिहार के बात की जाए तो 37,50,886, 2.86% आबादी। कायस्थ की बात कर लेते हैं। 7,85,771 और 0.60% आबादी कायस्थ समाज की है। हालांकि राजनीति इस पर हो रही है, वो है पिछड़ा वर्ग के लोग, वो है दलित। यादव की बात कर लें तो यहां पर 1,86,50,119, 14.26% ये आबादी है यादव जाति से आने वाले लोगों की। उनकी आबादी इस रूप में सामने है। ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं। 47 लाख ये उनकी आबादी थी। कुर्मी की अगर बात करें तो 37,62,969, 2.87% ये आबादी कुर्मी जाति की। कुशवाहा और कोयरी की बात कर लेते हैं। 55,06,113, जबकि अगर फीसदी बात की जाए तो 4.21% आबादी कुशवाहा और कोयरी जाति दोनों को मिलाकर के इस वक्त नजर आती है। तेली समाज से आने वाले लोगों की बात कर लें तो 36,77,491, 2.81% ये तेली समाज के लोगों की आबादी का आंकड़ा इस वक्त गणना के तौर पर, जातीय गणना के तौर पर सामने आ रहा है। वहीं धानु की बात कर लेते हैं। 27,96,605, 2.13% इनकी आबादी है जो कि धानुक समाज से आते हैं। अब धानुक समाज से आने वाले लोगों के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व, तो कितनी प्रतिनिधित्व इनको अब मिलेगी। बढ़ई समाज की बात कर ले 18,95,672, 1.45% इनकी आबादी इस बार के जातीय गणना 2022 के रिपोर्ट में सामने आई है। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बाद अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर महागठबंधन सरकार ये कह रही है कि ये देख लीजिए ये वो आंकड़े हैं। और बिहार में जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो जारी किया जा चुका है। पिछड़ा वर्ग देख लीजिए 3,54,63,636, 27.12%। देखिए यही वो आंकड़ा है, बिल्कुल यही वो आंकड़ा है जिस पर सियासत जो है वो घूम रही है, जिसे लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा, उनका प्रतिनिधित्व कम क्यों, उन्हें वो भागीदारी क्यों नहीं। वही दूसरा बड़ा आंकड़ा देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। 4,70,80,514, 36.01% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों से। अब आप समझिए कि 27 और 36 ये वो दो बड़े आंकड़े हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत सबसे ज्यादा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों की आबादी ज्यादा लेकिन प्रतिनिधित्व इन्हीं को कम क्यों। तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा अनुसूचित जाति का, जो कि 2,56,89,820 और प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो 19.65%, 19.65% इनकी आबादी अनुसूचित जाति की। और अगर अति पिछड़ा इन जातियों को जोड़ दिया जाए तो ये वो आंकड़े हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसे लेकर बताया जाता है। बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि जातीय गणना हो, लेकिन सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी कि उन्हीं की वजह से ये पेट में दर्द इन्हें हो रहा है। उन्हीं के आंकड़ों को ये जानना नहीं चाहते क्योंकि उनको प्रतिनिधित्व देने की बात उठेगी, उनके स्थिति की बात उठेगी, जिसमें आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या फिर शैक्षणिक स्थिति हो। तो इन आंकड़ों को देख करके अब आप समझ गए होंगे। अनुसूचित जनजाति की बात कर लीजिए तो 21,99,361, 1.68% इनकी आबादी इस वक्त जो गणना की गई उस गणना के रूप में सामने आ चुकी है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि अब
आर्थिक स्थिति का भी तो पता करना है, शैक्षणिक स्थिति किस रूप में इनकी नजर आती है वो भी तो देखना होगा। क्या इससे पता चलता है? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आज हालांकि ऐतिहासिक दिन था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी ट्वीट किया गया। अनारक्षित 2,91,679 15.52% ये अनारक्षित जातीय गणना के आंकड़े में अनारक्षित जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी आबादी क्या है, उन्हें किस रूप में देखा और समझा जाना चाहिए, वहां पर ये आंकड़े सामने आए। 2,02,91,679 और कुल आबादी जो बिहार की है, जिसके इर्द गिर्द इस वक्त सियासत जो है हो रही है, कुल आबादी 13,07,25,310 बिहार की जनता ये आंकड़े जो है वो जरूर देखेगी। लेकिन